तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 9 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी पर पहली बार भूकंप कब आया था? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो वरुणावत पर्वत आपका उत्तरकाशी में है तो वहाँ पे पहली बार भूकंप कब आया था? तो वर्ष 2003 में। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताता हूँ जो आने वाले आगामी पेपर में आपको जरूर मिलेंगे। जैसे लिखा है कि उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को हुई थी। और जो उत्तरकाशी जनपद है वो किस पर्वत की तलहटी पर बसा है? तो वरुणावत पर्वत की तलहटी पर बसा है। तो यहाँ पे जो भूकंप आया था पहली बार तो वर्ष 2003 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले की यह विशेषता है कि जलते हुए अंगारों पर? बहुत आने वाले पेपरों में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में ऐसा कौन सा मेला है जिसकी विशेषता है जलते हुए अंगारों पर? तो इसका सही उत्तर है जाख मेले की। ठीक है। तो जाख मेला कहाँ लगता है? गुप्तकाशी आपका रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। ठीक है। जाख मेले में क्या होता है कि 15 से 16 गांव के जो लोग होते हैं वो इस मेले का आयोजन करते हैं और यहाँ पे जमीन पे अंगार बिछाते हैं और उसमें वहां पे चलते हैं। तो इस मेले की विशेषता क्या है? जलते हुए अंगारों पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में विधानसभा का अपना वेबसाइट कब शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है 4 मई 2001। यानी कि देश का पहला राज्य है उत्तराखंड जिसने अपनी विधानसभा का अपना वेबसाइट बनाया था। तो कब बनाया था? 4 मई 2001 को। नेक्स्ट प्रश्न है, नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में इस प्रश्न को पूछा है कि नागपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो चमोली जनपद में। थोड़ा यहाँ पे कुछ बोलियों के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि नागपुरिया बोली आपकी चमोली जनपद में बोली जाती है और दानपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है? बागेश्वर में। ठीक है। तो दो तरीके के प्रश्न है, दानपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है? बागेश्वर में। और कुमाऊं की दानपुर घाटी किसे कहते हैं? बागेश्वर को कहते हैं। ठीक है। अगर इसकी जगह पूछता है कि राज्य में सलानी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो पौड़ी गढ़वाल में बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल पुस्तक के लेखक है। वेरी इंपोर्टेंट है कि ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है आलम सिंह राणा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने गढ़वाल की यात्रा कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1919 में। ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने गढ़वाल की यात्रा कब की थी? 1919 में की थी। इन्होंने 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षदेव जोशी को किसने कुमाऊं का अलवार कहा था? तो कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं? हर्षदेव जोशी को। तो कुमाऊं का अलवार किसने कहा था हर्षदेव जोशी को? कप्तान हेयरसी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भुल्लाताल झील कहाँ स्थित है तथा इस झील को कब बनाया गया था? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भुल्लाताल झील कहाँ है? आपका लेस्डोन में है। ठीक है। और इस झील को कब बनाया गया था? ठीक है। तो भुल्लाताल झील आपका लेस्डोन पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है। और इसको 2003 में गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा बनाया गया था। ठीक वैसे ही जैसे आपका भालू बांध है आपका रानीखेत में, जो 1903 में ब्रिटिशों ने उस बांध का निर्माण किया था। और यहाँ पे भुल्लाताल झील पूछा है तो भुल्लाताल झील लेस्डोन पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा 2003 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में लव कुश मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो लव कुश मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो चमोली जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभक्ति परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? जो राजभक्ति परियोजना है आपका किस नदी पर स्थित है? और नंदाकिनी नदी पर है
और किस जनपद में? चमोली में। ठीक है, तो नंदाग्नि नदी के बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूं कि नंदाग्नि नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो कहाँ से होता है? त्रिशूल पर्वत के नंदाघुंडी नामक स्थल से नंदाग्नि नदी का उद्गम स्थल होता है। और नंदाग्नि नदी उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो अपवित्र है, यानी कि नंदाग्नि नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है, और नंदा प्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और नंदाग्नि नदी का संगम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डेली जब प्रश्न लेके आते हैं, चाहे हम प्रैक्टिस पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे फैक्ट हो उत्तराखंड की, इस तरीके से लेके आते हैं ताकि आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1912 में। ठीक है, भवाली की जो स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी। भवाली के समीप है आपका कैची धाम मंदिर भी है जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और भवाली में जो क्षय रोग यानी कि टीबी सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में की गई थी। और भवाली में ही उत्तराखंड की नई अकादमी भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जाड़े की रात किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जाड़े की रात किसकी प्रसिद्ध रचना है? रणबीर सिंह बिष्ट की है। तो रणबीर सिंह बिष्ट को पद्मश्री कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। ठीक है, तो 40 नंबर की उत्तराखंड है, तो उसमें दो प्रश्न उत्तराखंड साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डेली यहाँ पे आपको पता है, जो लोग हमारी प्रतिदिन वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पे रोज रचनाएं उत्तराखंड साहित्य से संबंधित डाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जाड़े की रात है किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रणबीर सिंह बिष्ट की है। ठीक है, और पद्मश्री कब दिया गया था? 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये ऐसा प्रश्न है जो आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा है, घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 21 मार्च 1966 को कैप्टन जयमल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भूटांतिक बोली में आभूषणों को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि भूटांतिक बोली में आभूषणों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सालीपुली। नेक्स्ट प्रश्न है, 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद, जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम, ये अनुवाद किसने किया था? हरिराम त्रिपाठी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, दारा सिकोह के ज्येष्ठ पुत्र सुलेमान सिकोह ने भागकर श्रीनगर गढ़वाल में शरण कब ली थी? तो इसका सही उत्तर है मई 1658 में। बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दारा सिकोह का जो पुत्र है आपका सुलेमान सिकोह, वो भागकर सबसे पहले आया था आपका बाज बहादुर चंद के पास। तो बाज बहादुर चंद ने कुछ दिन तो अपने पास रखा और लास्ट में इसको कहाँ भेज दिया? गढ़वाल में भेज दिया। और उसके साथ हरदास और रामदास नामक दो चित्रकार भी आए थे। ठीक है, तो उस समय जब भागकर आए थे तो उन्होंने पवार शासक जो था आपका उस समय प्रतिपति शाह था। तो प्रतिपति शाह मतलब कि सुलेमान सिकोह को शरण देने वाला एकमात्र पवार शासक था। और कब दिया था शरण? मई 1658 में। संरक्षण तो प्रतिपति शाह ने दिया। जो प्रतिपति शाह का जो पुत्र था मेदिनी शाह, वो उसकी मित्रता थी आपकी औरंगजेब से। तो बाद में क्या होता है, सुलेमान सिकोह को पकड़कर कहाँ लेके जाते हैं? दिल्ली लेके जाते हैं। ठीक है, जहां 1661 में सुलेमान सिकोह की गर्दन काट देता है कौन? औरंगजेब। ठीक है, और बाद में प्रतिपति शाह को ये पता चलता है कि मेरा जो पुत्र है मेदिनी शाह ने सुलेमान सिकोह को, वो औरंगजेब को पकड़ा दिया। तो ये क्या करता है, उसको देश घर मतलब घर से निकाल देना, यानी कि देश से ही निकाल देता है वो कौन? प्रतिपति शाह। ठीक है, तो सुलेमान सिकोह को संरक्षण देने वाला एकमात्र पवार शासक कौन था? प्रतिपति शाह। और कब आया था श्रीनगर? मई 1658 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। जो राजपूत पेंटिंग है पुस्तक के लेखक कौन है? कुमार स्वामी के द्वारा राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिखी गई थी। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल की पहली फिल्म जगवाल कब प्रदर्शित हुई थी? तो गढ़वाल की जो पहली फिल्म है जगवाल कब प्रदर्शित हुई थी? 1982 में। और किसके द्वारा? पारेश्वर गौड़ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राजवंश के द्वारा दोराहाट को हिमालय की द्वारिका बनाने का श्रेय जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड के ऐसा कौन सा राजवंश है जिन्होंने दोराहाट को हिमालय की द्वारिका बनाने का श्रेय दिया था? तो इसका सही उत्तर है
कत्यूरी राजवंश को। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड की एक ऐसा राजवंश है जो जिसको कहते हैं ऐतिहासिक राजवंश। देखो, दो तरीके के प्रश्न हैं। अगर आयोग पूछता है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा राजवंश है जिसको राजनीतिक राजवंश कहते हैं, तो कुलिंद राजवंश। और अगर आयोग पूछता है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा राजवंश है जिसको ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं, तो कत्यूरी राजवंश है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बार बार रिविजन कीजिए तो डाउट अपना भी क्लियर होना है आपके। ठीक है, कत्यूरी को ही कार्तिकेयपुर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई थी? राज्य में जो नवकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई थी? 29 जनवरी 2008 को। नेक्स्ट प्रश्न है, फल सीमा जो प्रताप का अल्मोड़ा के सभी में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 19 अक्टूबर 2002 को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? 11 फरवरी 2011 को। नेक्स्ट प्रश्न है, टनकपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो टनकपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? 1972 में, 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उमा देवी मंदिर स्थित है, जो उमा देवी मंदिर स्थित है आपका कहाँ है? कर्णप्रयाग आपका चमोली में। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि उमा देवी मंदिर कहाँ है? कर्णप्रयाग में। और कर्णप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हनोल का प्राचीन नाम क्या है? तो हनोल का प्राचीन नाम क्या है आपका? चकरपुर। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता दूं, जैसे यहाँ पे हनोल का प्राचीन नाम क्या है? चकरपुर। तुनी का प्राचीन नाम क्या है आपका? गुदिया खाटल है। ठीक है, चक्राता का प्राचीन नाम क्या है? खतलिंगा या युक्सैल। कालसी का आपका कालकुट तलकुट है। और विकासनगर का आपका चुंडुपुर है। उत्तर काशी का बाड़ाहाट या सौम्य काशी है। बाजपुर का मुंडिया है। काशीपुर का काशीनगर है। टनकपुर का ग्रास्टिनगंज है। अच्छा, काठदाम का क्या? बमोरी पाटा है। मुनसरी का आपका तिकसेन है। ऊखीमठ का आसमा है। रुद्रप्रयाग का पुनाड़ या रुद्रावत है। गोपेश्वर का गोस्थल या गोथला है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? जो वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी आपकी गोपेश्वर में। नेक्स्ट प्रश्न है, बदियत पांडे बाल गंगाधर तिलक से पहली बार कब मिले थे? तो इस एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि बदियत पांडे बाल गंगाधर तिलक से कब मिले थे? 1905 में मिले थे। और कहाँ मिले थे? बनारस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने सर्वप्रथम जन्म मृत्यु तथा विवाह के लिए पंजीकृत की व्यवस्था की थी? तो इसका सही उत्तर है 1828 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राजवंश के सिक्कों पर पहाड़, नदी व देवी के चित्र मिले थे? एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा राजवंश है जिनके सिक्कों पर पहाड़, नदी व देवी के चित्र मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है कुलिंद राजवंश है। ठीक है, तो उत्तराखंड तो कुलिंद राजवंश के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि कुलिंद राजवंश उत्तराखंड का एक ऐसा राजवंश है जो राजनीतिक राजवंश कहलाता है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि कुलिंद वंश का ऐसा कौन सा राजा है जो सबसे शक्तिशाली राजा था? तो अमोघबूति था। ठीक है, तो कुलिंद वंश की जो मुद्राएं थी वो ब्राह्मी और पाली थी। ठीक है, और कुलिंद वंश के जो सिक्के मिले थे उनके उसमें किस टाइप के चित्र मिले थे? पहाड़, नदी व देवी के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि उत्तराखंड के किन शासकों को बोलंदा बद्रिश की संज्ञा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है पवार या परमार राजवंश को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको कल सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।